खबर भोपाल से, जहां तीसरे चरण के मतदान की तैयारी है। तीसरे चरण में मध्य प्रदेश में 9 सीटों पर वोटिंग होनी है। 9 लोकसभा सीटों पर 127 प्रत्याशी मैदान में हैं। तीसरे चरण में कुल 37 करोड़पति उम्मीदवार हैं। ज्योतिरादित्य मध्य प्रदेश के सबसे अमीर प्रत्याशी हैं और सिंधिया देश के लिहाज से देखा जाए तो दूसरे सबसे अमीर प्रत्याशी हैं। दिग्विजय सिंह पर सबसे ज्यादा 17 मामले दर्ज हैं। इंदौर में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बीजेपी में जाने की अटकलों पर बयान दिया, जहां उन्होंने कहा कि वे सिंधिया नहीं है, उमंग सिंघार हैं। वो कांग्रेस छोड़कर कहीं नहीं जा रहे, लेकिन दिल्ली से लेकर प्रदेश तक के बीजेपी के लोग उनसे संपर्क करते रहते हैं। पर तो रोज ही करते हैं, इतने सालों से करते आ रहे। जब सरकार जारी थी जब नहीं गए, सब तरह के प्रलोभन दिए गए। तो उमंग सिंघार है, सिंधिया नहीं है। कि जो अभी भी कोई संपर्क हुआ है क्या लोकसभा चुनाव के दौरान? क्या ऑफर मिला था? कई लोग हैं, सब तरह के लोग करते हैं प्रयास। अब दिल्ली से लेकर भोपाल तक के लोग प्रयास करते, समय आने पे वो भी उसको भी बताया जाए। खबर भोपाल से, जहां जीतू पटवारी का गोविंद सिंह पर उन्होंने हमला किया। पटवारी ने गोविंद सिंह राजपूत को कहा बेहोश। गोविंद सिंह की बेहोशी के कई कारण हैं। सत्ता की बेहोशी हो सकती है। गोविंद सिंह होश में आएंगे तब बात करेंगे। बेहोशी के कई कारण हो सकते हैं। सत्ता की बेहोशी भी हो सकती है और तरीके की बेहोशी भी हो सकती है। वो होश में आएंगे तब बात करेंगे। रायपुर में राजीव भवन में कांग्रेस नेता और कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा के बीच विवाद गरमाने का मामला सामने आया है। कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला के साथ राधिका खेड़ा का विवाद हुआ था। इसके बाद राधिका ने ट्वीट किया था। अब एक वीडियो सामने आया है, इसमें राधिका खेड़ा रोते हुए नजर आ रही हैं। वीडियो में राधिका खेड़ा कह रही हैं, 40 साल में मेरे साथ ऐसा बर्ताव किसी ने नहीं किया। मेरी आज तक ऐसी इंसल्ट कभी नहीं हुई। मैं पार्टी छोड़ रही हूं। अपने 40 इयर्स की लाइफ में मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। जो मेरी इंसल्ट करी गई, मेरे पे चिल्लाया गया, मैंने उसका वीडियो भी बनाया और मुझे गेट आउट होने को बोला गया। जस्ट डज नथिंग। मैं जब उससे बात कर रही हूँ, मेरे पे चिल्लाता है कंटिन्यूअसली। मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं पार्टी से भी इस्तीफा दे रही हूँ। आई एम लीविंग द पार्टी। और इस पूरे विवाद में लगातार अपडेट आ रहा है। बीजेपी के विधायक अजय चंद्राकर का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस छोड़ने वालों की अभी होड़ लगी हुई है। राधिका खेड़ा अगर ऐसा कह रही हैं तो इसमें नया नहीं है। अजय चंद्राकर ने यह कहा कि कांग्रेस के हाथ में देश ही सुरक्षित नहीं, जिन राज्यों में शासन वो कर रहे हैं वो सुरक्षित नहीं है। और कांग्रेस में कुछ भी हो सकता है, पहली बात तो। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस छोड़ने में की अभी होड़ लगी हुई है। तो राधिका खेड़ा जी यदि ऐसा कह रहे हैं तो उसमें नया क्या है? जो चल रहा है ट्रेडिशन, उसी के अनुकूल उनकी बातचीत है। कांग्रेस पार्टी में देश सुरक्षित नहीं है तो देश के अंदर तो सब आते हैं। देश ही सुरक्षित नहीं है उनके हाथ में, न जिस राज्य में। और राधिका खेड़ा के पार्टी छोड़ने के बयान पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी में सबका मान सम्मान है। ये हमारी पार्टी का मामला है, हम इसे सुलझा लेंगे। बीजेपी हार रही है, इसीलिए झूठ फैलाने की कोशिश कर रही है। कोई मुद्दा है नहीं, वो सिर्फ कांग्रेस का मुंह ताकते रहती है कि कभी कोई नेता कुछ बोल दे, कभी कोई नेता कुछ और बयान दे दे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी दूसरे चरण के बाद बुरी तरह से हार मान चुकी है और डर चुकी है। और तीसरे चरण में भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल है और कांग्रेस मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं होने की वजह से इसको जानबूझकर मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले अपना घर तो संभाल ले, पहले अपना घर संभाल ले, फिर बातें बात करें। और अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर मुख्यमंत्री साय ने प्रदेश के मजदूरों के साथ भोजन कर उन्हें सम्मानित किया। सीएम ने कहा कि देश का विकास इन्हीं मजदूरों पर टिका है। उन्होंने कहा कि मैं गांव का रहने वाला हूं, मैं मजदूरों की समस्या को अच्छे से समझता हूं। सीएम ने भी कहा कि यहां मजदूरों को 5 रुपए में भरपेट भोजन मिलता है। रमन सिंह की सरकार के समय ये योजना शुरू हुई थी।
2 साल भारत सरकार में लेबर मिनिस्टर के रूप में भी काम किया हूँ। श्रमिक के रूप मतलब श्रम मंत्रालय में भी राज्य मंत्री के रूप में काम किया हूँ और मैं गांव का रहने वाला हूँ। तो जितना हम श्रमिकों की समस्या समझेंगे उतना दूसरे शायद नहीं समझ पाएंगे। और आज जो हम लोग विकास देख रहे हैं शहर में, चाहे रोड है, चाहे रेलवे है, चाहे बड़े बड़े भवन है, बड़े बड़े ऑफिसेस है, ये सब के पीछे श्रमिकों का हाथ है, उनका परिश्रम है, उनका पसीना है। वो लोग झोपड़ी में रहते हैं लेकिन दूसरों को महल रहने के लिए देते हैं। वो लोग साइकिल में चलते हैं लेकिन दूसरों के लिए मोटर गाड़ी के लिए और मोटरसाइकिल के लिए और रेल के लिए वो लोग पटरी और सड़क खड़ा करते हैं। ऐसे श्रमिकों को आज के इस दिन में नमन करता हूं। उन्हीं के खबर बिलासपुर से तेज रफ्तार कार ने एक बाइक सवार दंपति को टक्कर मार दी। इस हादसे में गर्भवती महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। महिला का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें कार बाइक सवार दंपति को टक्कर मारती नजर आती है। महिला जो बाइक पर सवार थी वो गर्भवती है, गंभीर रूप से घायल हो गई है। इलाज इसका अस्पताल में जारी है। छतरपुर में अतिक्रमण पर चला है बुलडोजर। सरकारी जमीन पर बने मकान पर बुलडोजर चलाया गया। कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम ने कार्रवाई की है। चौका गांव में सरकारी जमीन पर कब्जा कर अवैध निर्माण किया गया था। भूमाफिया में प्रशासन की इस कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।